उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दूर से आया है, इसलिए पाँव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलीबियों का है, हशीशैन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सालार ने कहा। और हमेशा खतरे में रहेगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हंसकर कहा। मैं बहेरा रूम में कुफ्फार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मिलाहों के बगैर डोल रही हैं, मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी न समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गिरजने आएंगे गे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूं। ये फन हर्बो ज़र्ब का नया बाब है, उसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अय्यूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। इसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया, एक ने बाएं को, और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा, ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी तक न पहुंच सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस तीर पर जरा सी भी परेशानी का इजहार न किया जो किसी ने उसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सालारों को अपने खेमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शबे खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान के एक हिदायत दे चुका हूं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके अहदीदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हों, बारीक बैन, दूरअंदेश, कुव्वत फैसला रखने वाले, जानबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थीं, वो सब सुन लो। उनमें ऊंट की मानंद ज्यादा से ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना जानते हों, उकाब की तरह उनकी नजरें तेज हों, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हों, मुसल्लह दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सकें। उनमें शराब और किसी दूसरी नशाआवर चीज की आदत ना हो, किसी लालच में ना आएं। औरत कितनी ही हुसैन मिल जाए और ज़र जवाहरात के अंबार उनके कदमों में लगा दिए जाएं, वो नज़र अपने फ़र्ज पर रखें। अपने दोस्तों और उनके कमानदारों को ख़ास तौर पर ज़हन नशीन करा दें कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए और फ़ौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।